हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी विशेष। भाई लोग, ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है। यानी कि ये वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कितने प्रश्न अभी तक आ रहे हैं और उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है और किस तरह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विषय जो है वो बीपीएससी के चहेते विषयों में आते जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से, पिछले 69 में आप देखेंगे कि साइंस और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन घटे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़े हैं। और मैं ये फिर आपको सचेत करना चाहूँगा कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय बीपीएससी ने बोला है कि मैं आपको चौंका सकता हूँ, आयोग आपको चौंका सकती है, तो हमारा एक परम कर्तव्य बनता है एज ए छात्र, एज ए अवेयर स्टूडेंट, एज ए शिक्षक कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर चौंका सकती है तो उन क्षेत्रों से प्रश्न की संख्या बढ़ा सकती है जहां से अभी तक कम आते रहे हैं। और उस क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था है और दूसरा क्षेत्र पड़ता है ज्योग्राफी। मैं उसका डिस्कशन उसके चैप्टर में करूंगा, उसके वीडियो में। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि ये भी ऐसा क्षेत्र है जिसकी संख्या लगातार आप देखेंगे तो 67 बीपीएससी में या उसके पहले आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन पूछता था। यानी 67 में कितना पूछा था? 7 क्वेश्चन पूछा था। 68 में इसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। 69 में 15 कर दी गई और 70 में तो लग रहा है 15 से 20 हो सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर चौंका सकते हैं तो 5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, ये मेरा मानना है। आप लोग इसके लिए अवेयर रहेंगे और देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से विगत कुछ वर्षों से प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बार बार उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आयोजन यानी कि प्लानिंग आपको पढ़ना पड़ेगा भारत सरकार की, और योजनाएं दोनों पढ़ना पड़ेगा। या आपको केंद्र की भी योजनाएं पढ़ना पड़ेगा और राज्य की भी योजनाएं पढ़ना पड़ेगा। अगर राज्य की योजनाएं पढ़ाएंगे तो ये बिहार स्पेशल में चला जाएगा, नहीं तो केंद्र वाली योजनाएं। और योजनाएं देखिए, जैसे पिछली साल स्वामित्व योजना के बारे में पूछा था, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि ऐसी योजनाओं को ये लोग ढूंढ के पूछते हैं जो कि पब्लिक में नहीं होती है, जनमानस के नज़र में नहीं होती है। और वहीं कोई भी आयोग ऐसे ही करवाता है, सूक्ष्म दृष्टि चेक करने के लिए बच्चों की, कि कोई भी बच्चा कितना एनालिटिकली डीप जा सकता है और कितनी छोटी छोटी बातों को गौर कर सकता है। और इसी क्रम में वो लोग ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जहां की सामान्य लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो आपका एज ए छात्र आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन जगहों पे जाके आप पिन अप करें, उन पॉइंट्स पे जाके पिन अप करें जहां पे सामान्य लोगों की नज़र नहीं जा रही है। उन योजनाओं को ढूंढें और उसके स्टेटमेंट्स को पे काम करें, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट्स भी योजनाओं से बनाई जाती है, जैसे कि स्वामित्व योजना के संबंध में बनाई गई थी। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं कि योजनाओं को बढ़िया से देख लीजिएगा। और साथ में पंचवर्षीय योजना और अब जो बदल के नीति आयोग हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब टॉपिक को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तक की संभावना बनती है। तो अगर अपने आप को 2 से 3 नंबर तक सेफ रखना चाह रहे हैं तो इन सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर है मुद्रा और बैंकिंग। ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं आप, और प्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इन सेक्स से जबकि आपको शेयर मार्केट वगैरह से क्वेश्चन बनने लगे, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनसे कंपनीज बनने लगे, सेबी से प्रश्न बनने लगे, तो ये सब क्षेत्र ऐसे होते हैं अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। किसी कंपनी के बारे में पूछ ले, शेयर मार्केट के बारे में पूछ ले, वगैरह वगैरह जो चीज़ें बनती हैं। प्रिडिक्टेबल से अगर बैंकिंग से पूछेगा, आरबीआई उससे नीचे संबंधित जितने उसके बैंक हैं और आरबीआई के कार्य से पूछ सकता है। रेपो रेट क्या है, मतलब क्रेडिट क्रिएशन के कैसे होता है, साक्ष्य सृजन, और फिर क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, यानी कि बाजार में इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, इन्फ्लेशन के प्रकार पूछ सकता है, वगैरह वगैरह जिससे पूछ सकता है। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब चीज़ों से प्रश्न बन सकता है। बैंक रेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ से और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं जो सामान्य प्रचलन में है लेकिन लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं गई है। तो एक बार अपने नोट्स में ऐसे शब्दों को भी देख लीजिएगा, या जो भी आप मैगजीन वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है तो उनको पिन अप करते चलिएगा।
और ये टॉपिक आपको 1 से 2 क्वेश्चन देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हो गया सार्वजनिक वित्त और बजट। सार्वजनिक वित्त से तो प्रश्न में कभी कभी आ जाता है, पब्लिक फाइनेंस से, लेकिन बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहती है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बिहार के संदर्भ में भी और भारत सरकार के संबंध में भी। देखिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, योजनाएं और इंडेक्स वगैरह, तो ये टॉपिक इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स में भी काम करता है। तो इन 4 टॉपिक को, गरीबी, बेरोजगारी, योजनाएं यानी जो प्लानिंग्स चल रही है, जो अभी ऊपर बताया वही वाला है, और इंडेक्स जो नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स वगैरह बन रही है, 7 निश्चय योजना वगैरह हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जो इंटरनेशनली इंडेक्स बनती है, HPI, SDI, तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा, और नए नए इंडेक्स जो आते हैं उनको देख लीजिएगा। और इंडेक्स देखने के साथ साथ इंडेक्स कौन लागू कर रहा है, इंडेक्स का उद्देश्य क्या है, इंडेक्स कहाँ से लागू किया जा रहा है, और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में भारत इस इंडेक्स में कहाँ स्थापित है, साथ में आसपास के पड़ोसी देश अगर हैं तो उस इंडेक्स में आसपास के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखते चलेंगे तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सेक्शन जो है, ये सेक्शन है थोड़ा सा बड़ा सा, लेकिन इससे 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है, और वो सेक्शन है वैदेशिक क्षेत्र, यानी कि विदेशी क्षेत्र, यानी कि आप हालांकि प्रोडक्शन के लेवल पे आप इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, उसको देख लीजिएगा कहाँ क्या चल रहा है। भुगतान संतुलन इन द सेंस ऑफ कि हम कितना आयात निर्यात कर रहे हैं, किस देश के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, किस देश के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं, कहाँ व्यापार घाटा हो रहा है, कहाँ व्यापार लाभ हो रहा है, किन किन चीज़ों पे टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिएगा, हालांकि जिनका इकोनॉमिक्स है वो लोग इसको बेहतरीन देखते ही देखते हैं। वैश्विक संगठन में आप WTO देख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO देख लीजिएगा, वगैरह वगैरह, जो भी वर्ल्ड बैंक देख लीजिएगा, और नया IMF देख लीजिएगा। IMF में होता है FATF होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, वो ग्रे लिस्ट वगैरह जारी करता है, उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उनको देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर समय बचा है, अगर कई बार आप पढ़ चुके हैं, तो 9, 10, 11, 12 की NCERT एक बार देख लीजिएगा। 11, 12 देख लीजिएगा, उसमें माइक्रो मैक्रो नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, वो जो इंडियन इकोनॉमी वाला आता है उसको देख लीजिएगा, 9, 10 वाला देख लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट के स्तर पे। फैक्ट के लिए बजट एंड सर्वे देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स वाला। मनी बैंकिंग वाला सेक्शन में जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये जो नया वाला चल रहा है उन सबों को देख लीजिएगा। बजट बढ़िया से देख लीजिएगा, आंकड़े वगैरह, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी देख लीजिएगा। इस प्रकार इकोनॉमिक्स से आपको 15 से 20 क्वेश्चन तक मिलने की संभावना इस बार है। विगत वर्षों में 15 तक पूछा गया है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।